क्या पाकिस्तान चीन से गद्दारी कर चुका है? अमेरिका से पाकिस्तान की क्या डील हुई है? क्या ड्रैगन पाकिस्तान को इतनी आसानी से छोड़ देगा? चीन के अरबों डॉलर के कर्ज का क्या होगा? क्या ड्रैगन का पैसा शहबाज और मुनीर हजम करने का प्लान बना चुके हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल। आप देख रहे हैं बात साफ है। पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान गद्दारी और मक्कारी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। और पाकिस्तान के लिए एक बहुत मशहूर कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ डॉलर दिखते हैं। पाकिस्तान का ना कोई चरित्र है और ना कोई चेहरा। पाकिस्तान का एक कैरेक्टर बन चुका है। भारत ने जब अमेरिका के महादबाव में भी रूस का साथ नहीं छोड़ा, तब पाकिस्तान ने मौका देखते ही फट पाला बदल लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उसे जरा सी लिफ्ट क्या मिली, उसने फौरन चीन को दुलत्ती मार दी। यह वही चीन है जिसने पाकिस्तान को अरबों का कर्ज देकर डिफॉल्टर होने से बचाया, पाकिस्तान में बंपर निवेश किया। और सच तो यह है कि पाकिस्तान कर्ज लेकर हजम करने में माहिर है, क्योंकि वो अमेरिका के अरबों डॉलर पहले ही हजम करके बैठा हुआ है। अब अमेरिका की गोद में बैठकर वो चीन के साथ भी यही करने की सोच रहा है। हालांकि पूरे सीन में भारत की एंट्री से सीन चेंज होगा। पाकिस्तान को इस बार धोखा देने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वो पड़ोस में बैठे दो महाशक्तियों से 7 समंदर पार बैठे अमेरिका के भरोसे बैर नहीं ले पाएगा। फिलहाल डॉलर की चमक उसकी आंखों पर काली पट्टी की तरह है। यानी पाकिस्तान की सुनने, देखने, समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। उसे सिर्फ डॉलर्स नजर आ रहे हैं। चीन का पाकिस्तान में अरबों का निवेश है। चीन ने पिछले 1 दशक में पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। खासतौर से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपेक, ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत एक प्रमुख पहल है। इन निवेशों में जो चाइना ने किया है उसमें हाईवे, बंदरगाह, बिजली संयंत्र, ऊर्जा पाइपलाइन सहित कई इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट शामिल हैं। यानी चीन पाकिस्तान की रीढ़ की तरह रहा। साथ ही विकास और रक्षा खरीद के लिए भी चीन ने पाकिस्तान को भारी कर्ज दिए। चीनी फर्मों ने पाकिस्तान के 80% से ज्यादा सैन्य उपकरण की सप्लाई है। वहीं राज्य समर्थित बैंकों ने देश में दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव को मजबूत करने के मकसद से 83 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज चीन ने दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने चीन को दगा देकर अमेरिका की ओर अब रुख कर लिया है। यह बदलाव सैन्य नुकसान, चीनी हथियारों पर से विश्वास उठने और अमेरिकी हथियारों के आकर्षण के कारण हुआ है। पूर्व भारतीय तोपखाना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर बताते हैं कि पाकिस्तान की यह कदम एक स्ट्रैटेजिक कदम है, सोची समझी चाल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत को परमाणु धमकी दी। इसे 10 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में देखा जा रहा है। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान की वायु रक्षा यानी कि एयर डिफेंस को नस्तनाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की पोल पट्टी खुल गई। पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका था और साथ ही साथ नंगा भी। भारत जब चाहता पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर सकता था और उसे निशाना बना सकता था। उसकी परमाणु हथियार पहुंचाने की क्षमता को भी भारत ने खत्म कर दिया। लेकिन तब पाकिस्तान को समझ में आया कि वो चीन के हथियार के भरोसे नहीं रह सकता है और इसलिए अमेरिका से उसे गारंटी चाहिए। इस पर बात करेंगे, लेकिन मुफ्त का माल खाने के चक्कर में पाकिस्तान जो है वो सबसे आगे रहा है। जानकारों की माने तो अमेरिका पाकिस्तान के जरिए ईरान, अफगानिस्तान, चीन और भारत पर कंट्रोल चाहता है। अमेरिका के दांव बड़े हैं। वॉशिंगटन में मुनीर का टारगेट साफ था, उन्हें हथियार चाहिए और भारत के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान पर फिर से प्रभाव डालने का यह मौका लपक लिया। उसने राजनयिक कवर, FATF की वॉच लिस्ट से संभावित रूप से हटाने और फ्यूचर में F-16 तक पहुंच की पेशकश की है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एंड यूजर एग्रीमेंट के तहत इन्हें पहले ग्राउंडेड कर दिया गया था। इसके साथ साथ अमेरिकी सहायता का लालच भी, अमेरिकी डॉलर का लालच भी पाकिस्तान को दिख रहा है। लेकिन चीन के साथ पाकिस्तान को सिर्फ कर्ज मिलेगा, यह गारंटी नहीं मिलेगी, और वो कर्ज जो मिलेगा उसे चुकाना होगा। और पाकिस्तान किसी को भी कर्ज चुकाने में दिलचस्पी नहीं रखता है। अगर वो अमेरिका की तरफ जाता है तो उसे कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। वो अपने बड़े से कटोरे के साथ अमेरिका पहुंच चुका है, और उस कटोरे में क्या क्या मिलेगा? उस कटोरे में अमेरिका से पाकिस्तान को सैन्य हार्डवेयर, सैन्य उपकरण, डिफेंस के इक्विपमेंट्स, डॉलर्स, सब कुछ झोली भर के मिलेगा। अमेरिका के साथ जाने से पाकिस्तान चीन पर कर्ज चुकाने की मांगों को कम करने का दबाव बना सकता है। अब पाकिस्तान चीन से कहेगा, मैं तुम्हारे कर्ज दे दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें पाकिस्तान से बाहर निकलना होगा। पूर्व जनरल जीडी बख्शी चीन को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन को पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा और वित्तीय संबंधों के बारे में सोचना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी जनरलों ने खुशी खुशी चीन को छोड़ दिया है। चीन ने उन्हें उनके 80% हथियार और 83 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज दिया। यह पूरी दुनिया में सबसे अवसरवादी और अविश्वसनीय देश है जो गद्दारी करने के लिए माहिर है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि बीजिंग को यह एहसास होगा कि इससे पहले कि वो पाकिस्तान नाम के उस विश्वासघाती राज्य में अरबों डॉलर के हथियार और कर्ज डुबो दे, बीजिंग को अपने टॉप कैटेगरी के हथियारों को पाकिस्तान के साथ जोखिम में नहीं डालना चाहिए। यह चीन के प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा। कारण है उसके मदरसा शिक्षित युवाओं में उन्हें संभालने की तकनीकी विशेषज्ञता की कमी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान न सिर्फ एक आतंकी मुल्क है बल्कि लालची भी है। ऐसे में चीन से दगा करने में वो जरा भी देर नहीं लगाएगा। अमेरिका से डॉलर और हथियार के लालच में पाकिस्तान नीचे गिरने के किसी भी हद को पार करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन इतनी आसानी से पाकिस्तान को अमेरिका के साथ जाने देगा? यह देखने वाली बात होगी। आप क्या मानते हैं? पाकिस्तान का क्या होने वाला है? क्या एशिया में पाकिस्तान भारत और चीन से दुश्मनी मोल लेकर सरवाइव कर सकता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और आपको ये शो कैसा लगा यह भी बताइएगा। बात साफ है में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली पर खबरें लगातार जारी हैं।